बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में आपके साथ जनरल नॉलेज टॉप 1000 एमसीक्यूज़ की प्लेलिस्ट का पार्ट 5 आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें 201 से लेकर 250 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। आप लोगों को जो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे ना, वन पेपर में एमसीक्यूज़ की पेपर की प्रेपरेशन की बात कर रहा हूँ, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मेरी ही प्लेलिस्ट की वीडियो से मिलेंगे। सो गाइज विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगन। 201 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक चीज़ नोट कीजिएगा, इससे पहले मैं 4 पार्ट्स अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। मैंने सेपरेट से प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं ना देखी, वो भी आपने लाजमी वॉच कर लेनी है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है आज की वीडियो का, अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज ड्राफ्टेड बाय। तो अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आपने याद रखना है, इसका जो ड्राफ्ट था ना वो प्रिपेयर किया था किसने? थॉमस जेफरसन ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपने अगर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के आंसर आते हैं ना, आपने लास्ट पर सिक्योरिंग मार्क्स लाजमी बताना है। मज़े के साथ आपने सुकून के साथ वीडियो को एंजॉय करना है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑफ रशिया 1917 वाज लेड बाय। तो बोल्शेविक रेवोल्यूशन की बात हो रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आज की वीडियो का क्वेश्चन है। याद रखिएगा, इसके जो सरबराह थे ना वो थे लेनिन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगर पूरा नाम एग्जामिनर पूछ ले तो आपने वो भी याद रखना है, व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन हैव एन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो आप सभी को पता होगा ना, ओआईसी पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, कितने मेंबर्स हैं, कितनी इनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा कितनी है ऑफिशियल लैंग्वेज, 3। आपने उनके नाम भी याद रखने हैं, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन बना भी सकता है, अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर डैश मेंबर्स ऑफ सार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। सार्क पर भी मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। तो कितने मेंबर्स हैं सार्क के? 8। ये याद रखिएगा जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू लैंड ऑन द मून वाज। तो सबसे पहला वो आदमी हमने बताना है जिसने पहली बार मीन के मून पर कदम रखा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, नील ए आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेंबर ऑफ द यूएनओ। आप सभी को पता है ना, यूएन का अफगानिस्तान भी मेंबर है, वियतनाम भी है, नॉर्थ कोरिया भी है, लेकिन ये वेटिकन सिटी नहीं है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द कैपिटल ऑफ अंगोला। तो अंगोला मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, ये किस कॉन्टिनेंट में है। सबसे पहले आपने ये भी याद रखना है, ये अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में आ जाता है। तो कैपिटल की बात हो रही है, तो अंगोला का कैपिटल लुआंडा है। देखिए आप सभी को पता है ना, कैपिटल्स का पार्ट भी जीके में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर लाजमी क्वेश्चन बनाता है, किसी भी कंट्री का आपसे कैपिटल पूछा जा सकता है। तो वैसे मैं एशिया के जो कंट्रीज़ आ जाते हैं उनके कैपिटल, फर्दर उनकी करेंसीज, ठीक है, तो इस पर ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं ना देखी, वो भी आपने लाजमी वॉच कर लेनी है। फर्दर कुछ कॉन्टिनेंट्स रहते हैं, उसके भी बहुत जल्द मैं लाजमी वो जो वीडियोज़ हैं ना वो अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन टेम्पल अमृतसर इज़ आ हॉली प्लेस ऑफ। तो गोल्डन टेम्पल ये आपने सबसे पहले याद रखना है, ये कहाँ है? ये इंडिया में है। और ये किन की होली प्लेस है? तो याद रखिएगा ये सिखों की है। ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट डे वर्ल्ड इज। तो मौजूदा दिनों के अकॉर्डिंग हमने बताना है टॉलेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा है। बुर्ज खलीफा है, एफल टावर है, ट्विन टावर है, या सीएन टावर है। तो याद रखिएगा, वैसे मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता भी होगा, बुर्ज खलीफा। और ये कहाँ है? दुबई में है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑफ दिस वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट ओशन मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, क्योंकि हम ओशन से रिलेटेड मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। जो जो क्वेश्चन बनते हैं ना उनको हमने कवर किया हुआ है। तो इन 4 ऑप्शन में से आप सभी को पता होगा वो है पैसिफिक ओशन। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बहुत ईजी सा क्वेश्चन। अलेक्जेंड्रिया इज़ अ फेमस पोर्ट सिटी ऑफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये इजिप्ट का फेमस पोर्ट सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम पर्सनैलिटी टू बी अवार्डेड द नोबेल प्राइज़। तो सबसे पहली जो मुस्लिम पर्सनैलिटी थी जिसको नोबेल प्राइज़ से मीन के नवाजा गया था, वो थी अनवर सादत। ऑप्शन डी बी इज़ द राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाला इज़ द कैपिटल ऑफ। तो कंपाला हमने बताना है ये किस कंट्री का कैपिटल है इन 4 ऑप्शन में से। तो याद रखिएगा जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता, युगांडा का। ऑप्शन सी इज़ द
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरानियन सिटी अबादन इज फेमस फॉर। ईरानियन सिटी अबादन ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, हमने बताना है ये किस वजह से फेमस है। ईरान का ये जो सिटी है एक्चुअली इसमें वर्ल्ड की बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी मीन के बनाई गई है, ठीक है, तो आपने ये याद रखना है, इसी वजह से ये मशहूर है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक इज़ लोकेटेड एट। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हमने हेडक्वार्टर बताना है इन 4 ऑप्शन में से। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा और ये क्वेश्चन कई बार पास पेपर में पूछा गया है, वो है मनीला में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड सिटी मैनचेस्टर हैज़ बीन फेमस फॉर। तो इंग्लैंड का जो फेमस सिटी है ना मैनचेस्टर, आपने बहुत बार नाम सुना होगा, ये किस वजह से फेमस है? तो आपने याद रखना है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगेन ये बात शेयर कर रहा हूँ, आपने लास्ट पर लाजमी सिक्योरिंग मार्क्स बताने हैं। अगर आपको वीडियो से नॉलेज मिल रहा है, वीडियो की समझ आ रही है, तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक देना है। आप सभी को पता है ना, मुझे आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। विच गेम इज़ कॉल्ड द नोबल आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। तो किस गेम को इन 4 ऑप्शन में से हमें बताना है नोबल आर्ट ऑफ द सेल्फ डिफेंस कहा जाता है? तो इन 4 ऑप्शन में से अगर आप बॉक्सिंग पर नोट करें ना, तो यही राइट आंसर बनता है। बॉक्सिंग को ही नोबल आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कॉल्ड अ टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। तो आप सभी को पता है ना, जो भी हम इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट करते हैं उन पर जो टैक्स आयद किया जाता है ना, उसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, जिनको नहीं पता, कस्टम। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हु इन्वेंटेड अ सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर द ब्लाइंड। तो ब्लाइंड आप सभी को पता है ना, इनके जो अंधे होते हैं, जिनको नज़र नहीं आता, तो अंधों के लिए रीडिंग एंड राइटिंग का जो सिस्टम मुतारफ़ करवाया था ना, इन 4 ऑप्शन में से हमने वो बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने याद रखना है जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता, लुइस ब्राइल ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये कई बार पास पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है जीके के पार्ट में। द जुपिटर इज़ अ बॉल ऑफ। जुपिटर आप सभी को पता है ना, ये एक प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में और ये सबसे बड़ा प्लेनेट के तौर पर भी जाना जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, मीन के ये बाल है गैसेस का, आइस का, स्टोन्स का, सैंड का। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता भी होगा, तो जिनको नहीं पता याद रखिएगा गैसेस का। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोटा कैनाल इज सिचुएटेड इन। तो गोटा कैनाल आपने याद रखना है, ये कहाँ है? ये स्वीडन में है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री। तो हमने बताना है वो कौन सी मीन के पहली वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं इन 4 ऑप्शन में से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ड्राइएमो बंदरा नाइक। तो ये भी आपने याद रखना है, ये किस कंट्री से बिलोंग करती है? श्रीलंका से, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पास पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनामा कैनाल कनेक्ट्स। तो पनामा कैनाल मैं उम्मीद करता हूँ ये हमने ज्योग्राफी वाले पार्ट में कवर किया हुआ है। ये किन को कनेक्ट करता है? अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गेम डू यू एसोसिएट अ पक। तो हमने इन 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सी वो गेम है जो पक पक का एक्चुअली कहते हैं, ये ना आइस हॉकी में एज अ रबर डेस्क के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो आपने याद रखना है, वैसे मैंने आपको बता ही दिया है, आइस हॉकी में जाना जाता है पक के तौर पर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट नोबेल प्राइज टू बी अवार्डेड टू अ साउथ एशियन वाज अवार्डेड टू। तो पहला हमने फर्स्ट नोबेल प्राइज बताना है, साउथ एशियन की बात हो रही है इन 4 ऑप्शन में से, तो आपने याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सबसे पहले इनको साउथ एशियन में नवाजा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर रिचर्ड बर्टन वाज अ फेमस। तो आपने याद रखना है, ये सर रिचर्ड बर्टन सबसे पहले ये एक ब्रिटिश थे, ये भी क्वेश्चन पास पेपर में पूछा गया है। तो बेसिकली ये किस वजह से फेमस थे? याद रखिएगा, ये एक पोइट थे। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोनस टावर्स इज लोकेटेड इन। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, ये कुआला लंपुर में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और ये कहाँ है? मलेशिया में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ काजिकिस्तान। तो काजिकिस्तान का हमने कैपिटल बताना है। आप सभी को मैं बता चुका हूँ ना, कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनर ऑलमोस्ट लाजमी टच करता है पेपर में, जीके के पार्ट में। तो आस्ताना कैपिटल है काजिकिस्तान का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिनोवा इज़ द सी पोर्ट ऑफ।
तो आपने याद रखना है ये इटली का फेमस सी पोर्ट है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री पाकिस्तान वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप 1992। तो 1992 का वर्ल्ड कप हमने बताना है। जैसे आप सभी को पता है ना, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान में इनके खेला गया था। ये भी क्वेश्चन वैसे पूछा गया है। और ये कहाँ में, इनके किस कंट्री में हुआ था, बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबर पार्टी इज अ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ। आपने याद रखना है लेबर पार्टी जो है ना, ये यूके की पॉलिटिकल पार्टी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इज द ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो हमने इन 4 ऑप्शन में से बताना है किस कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो बहुत मुख्तसर सा है। तो याद रखिएगा अमेरिका का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द माराथन रेस एथलीट्स हैव टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ डैश माइल्स। तो माराथन रेस में जो एथलीट्स का डिस्टेंस होता है ना रनिंग के लिए, वो आपने याद रखना है 26 माइल्स का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज द फेमस अल अज़हर यूनिवर्सिटी लोकेटेड। तो अल अज़हर यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा फेमस यूनिवर्सिटी है, याद रखिएगा ये कहाँ है, कायरो में। कायरो कहाँ है, इजिप्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पीशीज डज द पेंगुइन बिलोंग टू। तो पेंगुइन मैं आपको पिक में सबसे पहले दिखा देता हूँ, ये पेंगुइन है, ठीक है। तो ये किस स्पीशीज की कैटेगरी में आ जाती है, ये बर्ड के तौर पर, ठीक है। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंस एंड सेंसिबिलिटी वाज रिटन बाय। तो काफ़ी ज़्यादा फेमस इनके ये बुक है सेंस एंड सेंसिबिलिटीज़ के जो ऑथर हैं वो आपने याद रखना है, वो है जेन ऑस्टिन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेगोया इज़ द सी पोर्ट ऑफ। तो याद रखिएगा नेगोया जो सी पोर्ट है ना, ये जापान का काफ़ी ज़्यादा फेमस सी पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ द मोर कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। तो किस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, अमेरिका के पास। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिन्स्क इज़ द कैपिटल ऑफ। तो मिन्स्क हमने बताना है किस कंट्री का कैपिटल है, याद रखिएगा बेलारूस का। तो बेलारूस कहाँ है, ये भी आपने याद रखना है, ये यूरोप में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर ईरान विच इज़ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ कारपेट्स। तो ईरान के बाद हमने बताना है कारपेट्स का सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर कौन सा कंट्री है इन 4 ऑप्शन में से। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा। तो आपने याद रखना है, जिनको नहीं पता वो है तुर्की। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़। तो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी वो है डॉलर। ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द आउटर मोस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो प्लैनेट आप सभी को पता है ना कितने टोटल हैं, 8। तो आउटर मोस्ट प्लैनेट की बात हो रही है हमारे सोलर सिस्टम में। तो याद रखिएगा, जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता वो है प्लूटो। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलाबार वाज द एंशिएंट नेम ऑफ। तो मलाबार ये एक इनके पुराना नाम है, किसका था, मद्रास का। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिलियन स्टैंड्स फॉर। तो ट्रिलियन में आप सभी को मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा। एक्चुअली इस तरह के भी क्वेश्चन जी के पार्ट में ऐड करता है, इसी वजह से मैंने भी ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए ट्रिलियन में कितने होते हैं। आपने याद रखना है 1000 बिलियन। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टेक्नोलॉजी ऑफ मैन ऑन द अर्थ इज। तो पहली टेक्नोलॉजी जो इंसान ने ईजाद की थी हमारी ज़मीन पर, वो आपने याद रखना है, वो थी यूज़ ऑफ फायर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजलिस इज़ द पार्लियामेंट ऑफ। तो आपने याद रखना है ये ईरान की पार्लियामेंट का नाम है, जिसका नाम है मजलिस। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। द प्लैनेट विच रिवॉल्व स्लोली अराउंड द सन इज। वो सोलर सिस्टम में हमने बताना है वो कौन सा प्लैनेट है जो सन के गिर्द सबसे इनके स्लोली रिवॉल्व्स करता है। तो याद रखिएगा वो है नेपच्यून। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूरोपियन यूनियंस वर्किंग कैपिटल इज इन। तो यूरोपियन यूनियन वर्किंग कैपिटल मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, वो है ब्रसल्स में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द D8 इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डैश 8 कंट्रीज। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा D8 जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रिस्पेक्टिव व्यूवर्स, ये थी आज की वीडियो टॉप 1000 MCQs की प्लेलिस्ट का पार्ट 5। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर भी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर एक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।